जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। मैं कमल यादव। जैसे कि आप लोगों के रीजनिंग की क्लासेस लगातार चल रही हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 5 रूल बताए थे। उससे रिलेटेड मैंने कल ही कुछ एक एक रूल बताता गया हूं, साथ में आपको एक एक एग्जाम्पल भी बताता गया हूं। कुछ मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं उन्हीं रूल से रिलेटेड, ताकि आपको वो सभी रूल याद हो सके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों के पास हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए, प्लस साथ में आप लाइक करिए। और जो बच्चे नए देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी वो भी अपने चैनल को, ये बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक, ताकि आपको संडे को जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, प्लस मैं सोच रहा हूं सैटरडे को जितनी भी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियां हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट, जो करना चाहते हैं वो प्राइवेट से रिलेटेड भी जॉब के बारे में मैं आपको डिस्कशन करूंगा। चलिए हम लोग आते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सीधा एग्जाम्पल या क्वेश्चनों पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको रिवीजन करा दूं। जो आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा रिवीजन अच्छा साबित रहेगा। मैंने कल आपको रूल बताए थे। पहला रूल मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, 5 रूल। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर के उस क्लास 4 वीडियो को जरूर देख लें, तब आपको ये बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। तो पहला रूल क्या बताया था मैंने कि किसी भी सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। यानी कि कितने कितने निकटवर्ती? 4 निकटवर्ती। बस इतना याद रखोगे तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। यानी पहला रूल क्या था? किसी भी सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। दूसरा रूल मैंने क्या बताया था भैया? यानी कि किसी भी डाइस फिगर में यदि 2 अंक कॉमन रहे तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। यानी कि 2 अंक मैंने कॉमन बताए थे, 2 अंक क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो बचे हुए अंक क्या हो जाएंगे भैया? एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये समझ में आ रहा है? जिनको कल याद नहीं था तो आज याद हो जाएगा, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो एकदम हताश निराश होकर के आपको रुकना नहीं है। चले हैं, रुके हैं, फिर से अपना जोश जगाइए, फिर से उसी रफ्तार में चलिए। चल उठ और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। किसी को एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, जीवन है, मुसीबतें आना तय है। अगर जो इंसान धरती में पैदा हो गया है तो उसके जीवन में समस्याएं भी आएंगी। ठीक, समस्याएं अगर नहीं जीवन में लेना है तो आपको मरना पड़ेगा। यही आज की या दुनिया की यही सच्चाई है। तो जब तक धरती में रहना है तो समस्याओं से लड़ना है। चलिए, 2 रूल आपको क्लियर। तीसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था भैया? क्या बताया था भैया? जल्दी जल्दी। तीसरा रूल ये बताया था, जब समान सतह पर समान अंक रहे तो बचे हुए नंबर क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी मैंने बताई थी कि समान सतह पर जब समान अंक रहेंगे तो बचे हुए नंबर क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये बात कोई समस्या है यहां तक? काहे को समस्या होगी? जिन्होंने कल पढ़ा है तो उनको कोई समस्या होने वाली नहीं है। जो आज पढ़ रहे हैं वो कौवा कान खुजला रहे होंगे, इसलिए पहले जाकर के चौथा वीडियो देखें, तब आपको ये 5वां वीडियो समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। चौथा रूल क्या कहता?
मैंने बताया था आपको क्या, क्लॉकवाइज, यानी कि जब कोई भी समान अंक अलग अलग में मिले तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज दिशा में घुमा करके उनके विपरीत आ जाएंगे। यानी क्या बताया था भैया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर आते हैं अपने पांचवें रूल पे। पांचवें रूल में क्या बताया था, जब कोई भी नंबर क्या ना हो, एक दूसरे के समान ना हो, ठीक, क्या तो क्या होंगे, सभी एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। जब कोई नहीं, यानी कोई भी नंबर समान नहीं होगा तो सभी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये 5 चीजें मैं बहुत बढ़िया से कल बता चुका था। अब आते हैं इन्हीं 5 से रिलेटेड, पूरी डाइस में क्वेश्चन इन्हीं 5 रूल पर आधारित है, ठीक है। इसके पहले जो 2 रूल बताया था मैंने स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस के लिए, बस उसके बाद ये 5 रूल, बस यही टोटल मिलाकर के 7 रूल आप पकड़ लीजिए, पूरा डाइस स्वाहा। चलो आओ, पहला क्वेश्चन आपका, ये 2 डाइस फिगर है, मैंने कुछ क्वेश्चनों को शॉर्ट में लिख लिया है आपके समझाने के लिए, ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ ये रूल समझने के बाद सीधा आप अपनी बुक या किसी भी प्रैक्टिस सेट से उठा करके सवाल लगाने स्टार्ट कर दीजिए। पहले हम लोग सिंगल डाइस पढ़े थे, यहाँ आप डबल डाइस के इन्हीं 5 रूल के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो डबल डाइस हो, ट्रिपल डाइस हो, 4 डाइस हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इन्हीं 5 पर ही बनेगा, ठीक। चलो, क्वेश्चन है 2 डाइस फिगर हैं, उनमें कह रहा है कि अंक 5 के विपरीत फलक बताओ। तो जल्दी जल्दी बताइएगा भैया, कुछ लोगों ने आंसर बता दिया होगा। चलिए देखते हैं। पहली बात तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है, ठीक, कौन सा रूल लग रहा है। आपको 5 मिला, यहां भी 5 मिला, 6 4 ये तो नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यानी समान सतह पर समान अंक जब मिलता है तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कौन सा रूल लग रहा है, तो रूल नंबर 3 लग रहा है भैया। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, रूल नंबर 3 लग रहा है, ठीक है। तो 6 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 2, बचा क्या, हमसे पूछा क्या, 5 का विपरीत बताइए। तो भैया एक चीज मैंने बताया ही था पहला रूल में कि किसी भी नंबर के 4 निकटवर्ती होते हैं, तो 5 के निकटवर्ती क्या क्या हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया। तो एक ना एक, कोई ना कोई तो विपरीत तो होगा। तो क्या नहीं दिख रहा है इनमें, एक नहीं दिख रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करते जाओ, लाइक वाइक में कंजूसी नहीं करना, ना ही शेयर और में करना है, ठीक है। चलो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इन्हीं 2 डाइस फिगर में अंक 6 के विपरीत फलक बताइए। तो सब लोग बताइए कौन सा रूल लगेगा इसमें, कौन सा रूल लगेगा। देखो पहले देखेंगे नंबर क्या क्या मैच कर रहा है। यहां भी 6 आपको दिखा, यहां 6 दिखा, और कोई नंबर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो जब नहीं कर रहा तो आपको सेम नंबर मिला लेकिन अलग अलग सतह पे मिला। जब समान नंबर अलग अलग सतह पर मिलेगा तो क्या लगेगा, आपका क्लॉकवाइज लगेगा। क्या लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। तो रूल नंबर 4 लग रहा है आपका, किसमें, इसमें रूल नंबर 4 लग रहा है। तो हमसे किसका पूछा है, 6 का विपरीत पूछा है। तो 6 को पकड़िए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इधर भी 6 को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो यहाँ 6 लिखा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, कॉमन लगा लो, ठीक है। उसी तरीके इसमें देखेंगे 6 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। ये तो हो गए एक दूसरे के विपरीत। तो हर एक डाइस में 6 सतह होती हैं,
तो कितनी सतह हो गई? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और ये 6। तो बचा क्या? 5। बचा क्या? 5। तो वही हो जाएगा 6 का विपरीत। तो अंक 6 के विपरीत फलक बताइए, तो डी इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? यस या नो? जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए। जहां आपको दिक्कत लग रही हो, लग रहा हो कि आप यहाँ पे नहीं समझा पा रहे हो, मैं वहां पे और अपने आप को समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज मेरी कमियों को बताइएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आपका 2 डाइस फिगर है, अंक 1 के विपरीत फलक पूछा है। किसका फलक? अंक 1 के विपरीत फलक पूछा है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये आखिर है कौन सा, यानी इसमें कौन सा रूल लगेगा। यानी 2 देखा, यहाँ 5 देखा, यहाँ पे 3 देखा, यहाँ 1 देखा, यहाँ 6 देखा, यहाँ पे 2 देखा। तो आपको 2 2 तो दिख गया। जैसे 2 2 दिख गया तो क्या लग जाएगा? क्लॉकवाइज लगेगा। क्या भैया लगेगा? क्लॉकवाइज लगेगा। यानी 2 को घुमाओ मुंडी और उसको पकड़ के क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। जिधर घड़ी की सुई ऐसे घूमती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है? 1 का विपरीत पूछा है भैया। तो 2 को हमने पकड़ा तो 2 के बाद क्या आया? 6 आया, उसके बाद 1 आया। उसी तरीके इधर 2 को हमने पकड़ा, 2 के बाद 3 आया, उसके बाद क्या आया? 5 आया। हमसे पूछा किसका विपरीत है? 1 का विपरीत है। तो 1 का विपरीत क्या हो गया? 1 का विपरीत 5 हो गया। तो सी इज राइट आंसर। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये चीजें एकदम नजर देखते ही काम होगा। खाली देखो काम करो, देखो काम करो, यानी जितनी नजर तेज उतना स्पीड में आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो आगे अपना क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये 2 डाइस फिगर है आपके, तो अंक 2 के विपरीत फलक बताओ। अंक 2 के विपरीत फलक पूछ लिया है। तो हमने देखा यहाँ पे, हमने देखा यहाँ पे 4 दिखा, यहाँ 3 दिखा, यहाँ भी 4 दिखा, यहाँ 3 दिखा, यानी 2 अंक हमारे क्या मिल गए? कॉमन मिल गए। यानी कौन सा भैया रूल यहाँ पे लग रहा है? तो रूल नंबर 2 लग रहा है। कौन सा लग रहा है? रूल नंबर 2 लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है ना? कोई भी दिक्कत लगे तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो आज चीजें समझ में नहीं आई है मैं वो कल बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन समस्याओं से कोई नहीं भागेगा। ठीक है, समस्याओं को आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। उन्हों भी समस्याएं, उठ खड़ा हो, चल निकल, समस्याओं को भगाते हैं। चलो आओ देखते हैं। अंक 2 के विपरीत फलक पूछा है हमसे। तो देखो यहाँ तो भैया ये कॉमन, तो बचे हुए अंक क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। वाह क्या नजारा! यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो आप ऐसा एग्जाम में मत कर देना, इत्तेफाक से हो गया। वहां भी 5 5 मत लगा देना। ठीक है बाबू, रूल के अकॉर्डिंग करना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2 4 6, यहाँ 5 2 6। तो हमसे क्या पूछा है? अंक 4 के विपरीत फलक बताओ। कुछ नहीं, एकदम दलहा वाला दिमाग लगाइए। सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसमें आखिर रूल कौन सा लग रहा है। ठीक है, बस उसी अकॉर्डिंग से आपको दिमाग चला देना है। ज्यादा फर्जी आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना। ठीक, चलो 2 देखा, यहाँ 4 देखा, यहाँ 6 देखा, यहाँ 5 देखा, 2 6 देखा, 2 देखा। वाह, ये 2 अंक क्या मिल गए? कॉमन मिल गए। जब 2 अंक आपको कॉमन मिल गया तो बचे हुए अंक क्या होंगे भैया? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमसे पूछा क्या है?
4 का विपरीत पूछा है, तो सी इज राइट आंसर। वाह क्या बात है, 5 लगातार चला जा रहा है। ठीक, तो सी इज आपका क्या हो गया, राइट आंसर। यहाँ एनी प्रॉब्लम, कौन सा रूल लग रहा है भैया, ये रूल नंबर 2 लग रहा है। बस यही 5 रूल, बस यही 5 रूल, इन रूल के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पूरे डाइस में। अब किसी भी एग्जाम हो, बैंक, रेलवे, एसएससी, किसी भी XYZ में आपको डाइस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपके ग्रुप डी की पेपर होने वाले हैं, वहां आपका डाइस का क्वेश्चन आना तय है। ठीक, रीजनिंग ऐसे पढ़ेंगे, भले हमारे पास अभी उतना ज्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन रूल में कोई कमी होने वाली नहीं है, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप यहां पढ़ने के बाद, मेरे रूल समझने के बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, कोई भी टेस्ट सीरीज उठाइए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जहां दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, सुझाव दीजिए, आप ऐसे ऐसे ये कीजिए, मैं आपके सुझावों पर भी अमल करूंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बिंदु दिए हुए हैं, 2 बिंदु है, यहाँ 3 बिंदु है, यहाँ 5 बिंदु है, यहाँ 4 बिंदु है, यहाँ 5 बिंदु है, यहाँ 1 बिंदु है। पूछा है 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, ये भैया कौन से रूल पे आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2 दिखा, 3 दिखा, यहाँ 5 दिखा, यहाँ 1 दिखा, 4 दिखा, यहाँ 5 दिखा, सेम बिंदु मिल गए ना। आपको 5 यहां दिख गया और 5 आपको यहां दिख गया। मैंने बताया था कि जब समान सतह पर समान अंक मिल जाए तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें रूल कौन सा लग रहा है, जल्दी बताइए, इसमें कौन सा रूल लग रहा है, रूल नंबर 3 लग रहा है। कौन सा लग रहा है भैया, रूल नंबर 3 लग रहा है सब। ठीक है, चलो, तो अब आंसर भी कुछ लोगों ने देख दिया होगा, जिनके समझ में नहीं आ रहा वो ध्यान दें। तो हमसे पूछा क्या है, 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो मैंने बताया ही था, जब समान सतह पर समान अंक हो तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी इसका विपरीत ये और इसका विपरीत वो। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, तो ए इज राइट आंसर। बताइए 6 क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या हुई हो, कोई बाहर का कोई क्वेश्चन आ गया हो, कोई बाहर का कोई रूल आ गया हो, ये 5 रूल के अलावा नहीं ना। तो बस बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आज से छुट्टी। आप कितने क्वेश्चन उठाइए, ठीक, कितने भी क्वेश्चन उठाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस यही रूल। ठीक है, अभी और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि W नीचे की सतह पर है तो ऊपर की सतह पर क्या होगा। यदि W नीचे की सतह पर है तो ऊपर की सतह पर क्या होगा। क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन आपको नहीं घूमना है। आपको जो मैंने हथियार दिए हैं, ये 5 हथियार, बस इन्हीं हथियारों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ x दिखा, z दिखा, y दिखा, यहाँ आपको v दिखा, w दिखा, यहाँ पे x दिखा, तो आपको सेम नंबर क्या मिल गया, x मिल गया, यहाँ x मिल गया। तो जैसे ही क्या है, समान अंक है लेकिन अलग अलग सतह पे है, तो कौन सा रूल लगेगा भैया, रूल नंबर 4। क्या लग गया यहाँ पे, रूल नंबर 4 लग गया, यानी क्लॉकवाइज लगा। x को पकड़िए, घुमा दीजिए, इधर भी x को पकड़िए और घुमा दीजिए। हमसे पूछा किसका विपरीत है, w का विपरीत है। अब हम सीख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, बाकी देख करके यही आंसर मार दोगे। ठीक है, यहाँ x के इस वाले में देखते हैं, x के बाद क्या आया,
V आया, उसके बाद क्या आया, W आया। यहाँ X के बाद क्या आया, Y आया, उसके बाद क्या आया, Z आया। ये एक दूसरे के विपरीत हुए, ये एक दूसरे के विपरीत हुए। तो W का विपरीत पूछा, यानी W नीचे की सतह पर तो ऊपर की सतह यानी विपरीत पूछा, तो ऊपर की सतह में क्या होगा आपका, Z होगा। D इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, यस या नो? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पीला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। यानी दो डाइस फिगर है, उसमें हमसे पूछ लिया है कि पीला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। फिर यहां देख रहा है कौन सा रूल भैया लग रहा है, कौन सा लग रहा है, यहाँ काला है, नीला है, सफेद है, पीला है, सफेद है, काला है। अरे वाह, दो अंक कॉमन मिल गए, यानी रूल नंबर 2 लग रहा है। कौन सा लग रहा है, रूल नंबर 2 लग रहा है। यानी दो अंक क्या मिल गए आपको, कॉमन मिल गए, काला और सफेद, काला और सफेद। तो हमसे पूछा क्या है, पीला के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो पीला के विपरीत में क्या होगा, नीला, यानी बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये जो 8 क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूं, आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया है तो प्लीज आप हमको बताएं, हम और अपनी चीजों को सुधार करेंगे। ठीक, ये मेरा वादा है। लेकिन जब तक आपको समझाएंगे नहीं, जब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। ठीक, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों को सभी तक ये हमारी वीडियो पहुंचाइए, ताकि कोई भी व्यक्ति अब हम लोगों से दूर नहीं रहे और एक बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार को फिर से नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ एक मंजिल की ओर पहुंचाते हैं, जिस रास्ते को स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद कोई ना कोई बाधाएं आई, वो रुकी, लेकिन फिर से हम उठे और फिर से जगे। लेकिन रुकना नहीं है, एकदम झुकना नहीं है। अपना जो मंजिल हमने सोचा है उस मंजिल में पहुंचाना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।